क्रिकेट रोमांच के साथ भावनाओं का खेल है, कभी कभी हिंदुस्तान का त्योहार भी। आईपीएल में 10 टीमें 10 अलग अलग नाम और 10 अलग अलग रंग के साथ खेलती है, पर जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की आती है तब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी खिलाड़ी एक रंग में रंग जाते हैं, नीले रंग में रंग जाते हैं। चाहे कपिल देव की तेज गेंदबाजी हो, चाहे विराट कोहली का कवर ड्राइव, बच्चों से लेकर बड़ों को हमने झूमते हुए देखा है, नाचते हुए देखा है। हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम रश्मि एस दुबे है और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे खास कार्यक्रम क्रिकेट भारत के त्योहार में, जहाँ हम बातें क्रिकेट की करेंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातें क्रिकेट की करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी हमारे बीच देवदत्त गंजीवाले, ऋषिका पलोहिया, विभूष श्रीवास्तव हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। देवदत्त, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से भारत इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए आ रही है, वाकई में बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, अफगानिस्तान के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। और कल का मैच तो हमने देखा ही है, बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत गंदे तरीके से हम जीते हैं, बिल्कुल 7 और 8 विकेट से जीते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने विजय रथ पर तैयार है। तो क्या इस बार वर्ल्ड कप घर आने वाला है? क्या दिवाली गिफ्ट में हमें वर्ल्ड कप मिलेगा? जी हाँ रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत जो है विजय रथ पर सवार है और इसमें कोई शक नहीं है। आप शुरू के चारों मैच देखें तो भारत ने काफ़ी आसानी से मैच जीते हैं। और मैच जीते हैं इस कारण क्योंकि टीम ने पूरा साथ निभाया एक दूसरे का। आप रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा को भले ही पहले मैच में स्टार्ट ना मिला हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने वाकई अपने आप में काफ़ी सुधार किया है और वाकई में हाईएस्ट स्कोरर भी हैं अभी। हाँ। और उसके बाद शुभमन गिल ने काफ़ी साथ निभाया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको क्यों शिखर धवन की जगह रखा गया है। जी बिल्कुल, शुभमन गिल जो है, जैसे ही उनका पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था और जैसे ही वो आए ग्राउंड में, उन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि मैं तो बाउंड्री लगाने आया जी हाँ, बिल्कुल। तो वाकई में ऐसा लगा कि एक बेहतरीन कमबैक बीमारी के बाद उनका आया है। और कोहली की बात ही क्या करें, जितनी बात करें उतनी कम है। फिर आप श्रेयस अय्यर की बात लें, वो भी इंजरी के बाद लौट कर आए हैं। आप केएल राहुल की बात करें, वो तो अभी भी नॉट आउट ही हैं, हर मैच में आते हैं, मैच जिता कर जाते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें, जडेजा की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव की जितनी बात करें उतनी कम है। उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब धोनी चले गए तो उनको कहा गया कि विकेट के पीछे जब धोनी होते हैं आप तभी विकेट लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने में चेंजेस लाए और इस साल देखिए वो कितना अच्छा खेल रहे हैं। ऋषिका, अगला सवाल मेरा आपसे है। जहाँ तक हमें पता है, आप रोहित शर्मा की बहुत बड़ी मुरीद हैं और वाकई में हमने देखा भी है, बहुत हर मैच देखते हैं रोहित शर्मा का। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उनकी फ़िटनेस को लेकर, उनके प्रदर्शन को लेकर, पर जब बात इस टूर्नामेंट की आती है तो हम सबको पता है वो हाई स्कोरर हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने खेल को उन्होंने आगे लाया और बदलाव किए हैं? जी माना, मैंने रोहित शर्मा के क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं और जैसे कि बाकी सारे क्रिकेटर्स हैं, वैसे रोहित शर्मा भी एक क्रिकेटर है। तो जैसे कि उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2007 में और उनका जो वर्ल्ड कप डेब्यू हुआ था 2015 में हुआ था। फिर उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था जस्ट बिकॉज उनका साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था टीम में। फिर उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में कमबैक किया और जो 2019 का वर्ल्ड कप था, दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे, द गोल्डन बैट अवार्ड विनर। वाकई में ऋषिका, जितने बेहतर वो प्लेयर है ना, बतौर कैप्टन भी वो बहुत अच्छे रहे इस टूर्नामेंट में, उनकी कैप्टनसी की तारीफ भी कही गई। तो वाकई में वो देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है, उनकी कैप्टनसी को, उनके खेलने के तरीके। एग्जैक्टली। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़े वो इंटरेस्टेड थे, बट अफगानिस्तान में जो उनका सेंचुरी आया था, बिल्कुल, दैट मेड मी वेरी ओवरवेलम्ड विथ हैप्पीनेस। और बाकी जो रोहित के फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, वो भी काफ़ी खुश हुए थे। और जो ट्रोलर्स बात करते हैं कि उनकी फिटनेस को लेके बहुत ट्रोल किया जाता है, पर ऐसा है ना कि ट्रोलर्स को रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से चुप करा ही दिया है। पर अब हम जानना चाहेंगे, आप एज अ फैन कैसे उनको चुप कराना चाहेंगे, क्योंकि फैंस के बीच लड़ाई होती रहती है। जैसा अफगानिस्तान मैच में हमने देखा
कि रोहित शर्मा का वो अंपायर में जो बाइसेप्स सेलिब्रेशन था वो बड़ा यूनिक था कि अंपायर ने बोला था रोहित शर्मा को कि आपके बैट में कुछ है, तो रोहित शर्मा गिव द आंसर बाय शोइंग हिम हिज बाइसेप्स, राइट। तो वो बैट में कुछ नहीं था, वो उनका पावर था। और जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप ट्रोलर्स को क्या जवाब देना चाहेंगी, देखिए बैट्समैन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको नहीं पता क्या कंडीशन है, क्या उनके पर्सनल लाइफ में चल रहा है, क्या प्रोफेशनल है, ग्राउंड का कंडीशन, वो इतनी मेहनत कर कर इतने आगे तक आए, तो आप घर पे बैठे बैठे चेयर पे ये नहीं बोल सकते उन्हें कि यार इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनकी फिटनेस को ट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे डबल ट्रिपल मेहनत वो करके वहाँ तक पहुँचे हैं। इंडिया की जर्सी पहन कर खेलना इतना आसान नहीं होता जैसे जितनी आसानी से आप उन्हें ट्रोल कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा ऋषिका, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ। अब मेरा अगला सवाल विभोर से है। विभोर, हमने ऋषिका से फर्स्ट हाईएस्ट जो हैं रोहित शर्मा, उनके बारे में बात की। अब हम सेकंड हाईएस्ट विराट कोहली की बात करेंगे। बांग्लादेश का मैच आपने भी देखा है और हम सभी ने देखा है। विराट कोहली ने 48 ओडीआई सेंचुरी और 78 सेंचुरी ऑल ओवर इंटरनेशनल 100 लगाया, और साथ ही साथ 26,000 रन का जो माइलस्टोन होता है अंतर्राष्ट्रीय मैच में, वो भी पूरा किया है। तो किस तरीके से आप विराट कोहली के खेल को देखते हैं और महत्वपूर्ण कितना है विराट कोहली का खेलना इस टूर्नामेंट में, आप बताइए। बिल्कुल, अगर आप खेल को देखने की बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में 4 पारियां खेली हैं, 259 रन हैं, 129 का एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के लगाएं, 21 चौके लगाएं। तो ज़्यादा छक्के कोहली लगाते नहीं है, ये उनका टेम्पलेट रहता है, 90 का स्ट्राइक रेट रहता है, और जब सेंचुरी होता है तो फिर 100 के ऊपर। और बात ऐसी है कि विराट कोहली जितना कवर ड्राइव के साथ बढ़िया है, सेंचुरी और छक्के के साथ, चौके के साथ जितने बेहतर हैं, उतनी बेहतर है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल, अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करते हैं, 34 उनकी एज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो रन्स निकालते हैं और साथ में जिस तरह बल्लेबाजों को भगाते हैं, क्योंकि कल जो पार्टनरशिप हुआ श्रेयस अय्यर और राहुल जब बाद में आए, तो श्रेयस अय्यर के साथ उतना आसान नहीं था डबल्स निकाल पाना, वहाँ पे कुछ डबल मिस हुए थे, लेकिन जब राहुल आए तो फिर वो जो डबल मिस हो रहे थे वो डबल भी निकले, और कोशिश ये भी रहती है कोहली की कि 2 को 3 में बदले। और वाकई में कल का जो मैच रहा है, राहुल को भी हम थोड़ा सा श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विराट को स्ट्राइक दिया, वाकई में काबिले तारीफ थी। एक विराट कोहली को हमने कभी अपना पर्सनल रन बनाते हुए नहीं देखा है, वो हमेशा देश के लिए खेलते हुए नजर आए, पर कल के मैच में जिस तरीके से राहुल ने सपोर्ट किया, वाकई में काबिले तारीफ था। बिल्कुल, विराट कोहली को हमने कभी अपने लिए खेलते हुए नहीं देखा, या किसी भी खिलाड़ी को आप अपने लिए खेलते हुए नहीं देखते, बिकॉज जब वो उतरते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने, सो दे प्ले फॉर द कंट्री एंड नॉट फॉर देयर ओन रिकॉर्ड्स। बाकी अगर आप राहुल की बात करेंगे, बिल्कुल आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया के माइंड में नेट रन रेट था, अगर जल्दी मैच खत्म करते, नेट रन रेट बेहतर होता, आप न्यूजीलैंड के ऊपर जाते, बट राहुल टोल्ड कोहली दैट यू आर नियरिंग योर 100 और हम मैच आसानी से जीत रहे हैं, और नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड से आप न्यूजीलैंड को हराओगे, आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो जाओगे। सो राहुल का थिंकिंग काफ़ी अच्छा था, कोहली के लिए वो चाहते थे उनका 100 हो जाए, एंड अगर राहुल चाहते वो अपना 50 भी लगा सकते थे, क्योंकि रन्स को जिस प्रकार थे कि राहुल का 50 हो सकता था या कोहली का 100 हो सकता था। तो राहुल चूज की चलिए कोहली जी का 100 लगवाते हैं, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू राहुल फॉर दैट 100। बिल्कुल विभोर, और जब भी इंडिया जो है मुसीबत में आती है तो हम विराट कोहली की ओर रुख करते हैं, और जब बात कंटिन्यूटी की आती है तो दूसरा नाम, पहला नाम अगर कंटिन्यूटी का कोई है तो वो है विराट कोहली। वाकई में जब उनका फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा था, उस दौरान उनकी सेंचुरी नहीं आई थी, पर वो हाफ सेंचुरी लगाने में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। बिल्कुल, जैसा आपने ख़राब दौर की बात करी, जो पिछले 3 साल जिसमें शतक नहीं आया, जिसमें सेंचुरी नहीं आया, उस दौर में भी 4 साल के दौर में 6,000 रन उन्होंने करे। जब पिछला वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था 20,000 रन थे, अब 26,000 रन हो गए हैं, और 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं, उनसे तेज़ किसी ने 26,000 नहीं बनाए हैं। स्टैट्स की अगर आप बात करते हैं, आपने शुरुआत करी 48 और 78 सेंचुरी के साथ, वो भी सबसे फास्टेस्ट है, तो काफ़ी शानदार उनके रिकॉर्ड्स हैं। बैड पैच में 100 नहीं आया, लेकिन रन रेगुलर बेसिस पे आया, 50s रेगुलर बेसिस पे आए, और अब भी एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन शायद उनके 115 ओडीआई 50s हो चुकी हैं, एंड दैट इज़ 4th और 2nd मोस्ट। सचिन हाईएस्ट हैं 50s के मामले में भी, और आई थिंक कोहली इज़ एट 2nd और 4th। आपने सचिन की बात की, तो हम तो सभी जानते हैं उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, 100 सेंचुरीज़ उनके नाम है। पर जब विराट कोहली आए थे, यंगस्टर थे, उस दौरान सचिन तेंदुलकर का जो उत्तराधिकारी है वो विराट कोहली को कहा जाता था। और वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 साल बचे हैं विराट कोहली के, क्या आपको लगता है कि 100 का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? क्या वो उत्तराधिकारी वाला जो टैग लगा था वो विराट कोहली पूरा कर पाएंगे?
सबसे पहले तो मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि आपने कहा 4 साल बचे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह जाते हैं कि 4 साल नहीं, अब 2 साल बिल्कुल, होंगे जिस मैच। तरीके से विराट कोहली खेल रहा है, मैंने उस बंदे को ऐसा देखा है, आज वो खेलता है, दूसरे दिन वो सुबह जिम पे पहुंच जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन बना के रखा है अपने खेल में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, हमने फिटनेस की उसमें बात करी। 4 साल की बात करते हैं, 22 सेंचुरीज चाहिए अगर सचिन के नंबर को इक्वल करना है, ब्रेक करना है, 23 चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आ जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट साइकिल देखते हो, 4 साल में आपको 37 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो कोहली का टेस्ट मैच में सेकंड पीक इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। द वे ही इज बैटेड इन टेस्ट क्रिकेट दिस ईयर, आई फील कि टेस्ट में पीक आएगा। ओडीआई में इज ऑलरेडी पीकिंग। अगर आप 28 अगस्त जो एशिया कप 2022 स्टार्ट हुआ था, वहाँ से कोहली का एवरेज 58 का है। तो टेस्ट, T20 और ओडीआई मिला के, सो सेकंड पीक तो आ चुका है। टेस्ट क्रिकेट में भी वो सेकंड पीक की तरफ बढ़ चुके हैं। सो आई एम बैकिंग हिम टू स्कोर 100। और विराट कोहली का जो फेवरेट फॉर्मेट है ना, वो टेस्ट ही है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आगे के सेंचुरीज बचे हैं ना, वो वहाँ कंप्लीट होंगे। बिल्कुल। देवदत्त, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से हमने बुमराह के खेल को देखा है, 1 साल तक वो खेले नहीं हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सर्जरी के बाद वापस कम बैक करना। पर जब हम बात वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, बुमराह की कर रहे हैं, तो अभी वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है और पहले के बुमराह में और अब के बुमराह में क्या अंतर आए हैं, वो बताइए। रश्मि, जैसा कि आपने कहा कि बुमराह ने क्या बदलाव किए हैं, बुमराह ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। बुमराह पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो इंजरी से अभी वापस आए हुए हैं। बिल्कुल, और समय सीमा को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो घड़ी आ गई है जहां हम टॉप 4 टीम के बारे में जानेंगे जो सेमीफाइनल खेलेगी। तो विभोर, आप अपनी पसंदीदा 4 टीमों के नाम बताइए जो आपको लगता है कि इस साल वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाएंगी। ओके, पसंदीदा टीमों के नाम बताऊं तो उसमें से तो एक है नहीं इस वर्ल्ड कप में। खैर, बात करें अच्छा, सेमीफाइनल, नहीं है आपका पसंदीदा टीम? पसंदीदा टीमों में से अगर बात अच्छा, करें तो एक बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ नहीं आ पाए। खैर, अगर बात करते हैं तो भारत फॉर श्योर दे आर मेकिंग। न्यूजीलैंड आपको नजर आएगा सेमीफाइनल में। आई बिलीव कि पाकिस्तान हैज़ अ चांस, दे विल मेक अ कम बैक। लाइक पिछला मैच हारे हैं, थोड़ा लड़खड़ाए हैं, बट कम बैक कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी पेसर्स उनके पास हैं, सो दे शुड बी मेकिंग कम बैक। एंड देन द फोर्थ टीम कुड बी ऑस्ट्रेलिया। ओके, फोर्थ टीम कुड बी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल विभोर, अब हम ऋषिका आपके 4 टीम्स के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया इज़ मेकिंग टू द सेमीफाइनल्स फॉर श्योर। एज एन इंडियन फैन मैं तो ज़रूरी नाम लूँगी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, आपका ये बहुत बोल्ड फैसला है। आप 5 बार विजेता रह चुकी ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 से हटा रहे हैं, तो ये बहुत बोल्ड फैसला है आपका। देवदत्त, आप बताइए। मैं पहले तो इंडिया को ही रखूँगा, बिल्कुल, उसके अलावा और किसी को नहीं रख सकता मैं। और दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया और चौथे में इंग्लैंड। बिल्कुल। और क्या पूरी जो देश की जनता है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना जी चाहती हाँ। है? क्या आप नहीं चाहते इंडिया पाकिस्तान मैं सेमीफाइनल में सामने आए चाहकर- और हम हराएं पाकिस्तान को? आप क्या ये नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल आए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो और लोग उतने ही देखें जिन्होंने इतना मैचेस देखी हैं। तो पाकिस्तान चाहकर भी नहीं आ सकती। आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है। कॉन्फिडेंस वो दिख नहीं रहा है जो पहले दिखता था पाकिस्तान टीम में, इस बार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल, आपने अभी हमारी चर्चा सुनी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और हमने इस खूबसूरत चर्चा में हमने अपनी भागीदारी दिखाई, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत के हाथ में आएगा। तो इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था 1983 में वेस्टइंडीज़ जैसी ताकतवर टीम को हराकर भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीतेगी, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हम 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम करेंगे, दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम करेंगे। और रही बात 2023 की, तो जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है कि इस बार दिवाली गिफ्ट में हमें वर्ल्ड कप 2023 मिलेगा। इसी के साथ मैं रश्मि एस दुबे आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।